हेलो बच्चों, आप सभी का कटरिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। ठीक है। मैं एक नाम था ना, अनुष्का, ऐसे करके कुछ नाम था ना, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। ठीक है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है ना नाम क्या था। उन्होंने कहा कि मैम आप बाल खुले करके पढ़ाएं तो और अच्छा रहेगा। तो बेटू ठीक है, प्रयास करेंगे ना, कभी ऐसा किया नहीं है काम ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वो रहता है। देखते हैं ना, आपकी बात से एग्री हो रहे हैं और अप्लाई भी करेंगे, मतलब उसके बारे में सोचेंगे भी, है ना। अच्छे से सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। बाल खुले करके भाई, हाँ, बाल खुले करके पढ़ाइए, कोई बात नहीं। फिलहाल अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस या फिर अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो ये अदर एग्जाम होता है आप सभी के बीच में क्या होता है, अदर एग्जाम जब बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जीएस हर जगह आने वाली है ना। जीएस क्या है, हर जगह आने वाली है। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं उदाहरण आपको पेश करके बताती हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी, किसका, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ है अभी, हाल फिलहाल अभी हुआ था। पेट का कैसा गया, कैसा गया एग्जाम? सभी लोगों की हवाइयां उड़ गई, है ना? हवाइयां उड़ी, कुछ लोगों की उड़ गई और जो बहुत अच्छी तैयारी पर थे वो बच भी गए, है ना। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि हर एक जीएस, मतलब हर एक पेपर के लिए जीएस अलग होती नहीं होती बाबू ना। हर एक जो जीएस होती है, मैं जीएस की बात कर रही हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं ना, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर रही हूँ ना। जीएस अगर आपके सिलेबस में है तो आप पढ़िएगा, आपको लाभ मिलने वाला। अगर नहीं है तो फिर आप नहीं पढ़िएगा, आपको फिर उससे क्या ही बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके सिलेबस के अंतर्गत इसकी चर्चा पर चर्चा की गई है तो जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं उनका एक बार सही से नाम लेना चाहूंगी, मैं देखकर उनका नाम ले देती हूँ, कहीं बुरा ना मान जाए कि मैम ने मेरा नाम भी सही से नहीं लिया। एक सेकंड बस मुझे समय देना, मैं वीडियो खोल करके नाम ले देती हूँ भाई, हाँ। बस फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपने जो भी बोला है मैं प्रयास करूंगी पूरी तरह से वैसा ही करने का, ठीक है। अनुष्का कुमारी जी ने ना, मैम अपना बाल खोल लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। प्रयास करेंगे अगली क्लास से, ठीक है ना। अगली क्लास से क्या करेंगे, प्रयास करेंगे आपकी बात को लागू करने के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने पोर्शन पर। आज हम लोग पढ़ने वाले झूमिंग कृषि, कुछ है नहीं झूमिंग कृषि में, आपको झूम झूम कर कृषि करना है, ठीक है ना। क्या करना है, झूम झूम कर कृषि करना है। आज यहाँ तो कल वहां कर लेना है ना, अपने स्थानों को चेंज करते रहना, वही आपकी क्या होती है, झूमिंग कृषि होती है, ठीक है ना। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग झूमिंग कृषि पर। कहा गया झूम कृषि या झूम फार्मिंग एक स्थानांतरित कृषि पद्धति है। मतलब आज यहाँ किए, कल यहाँ किए, परसों, अब रोज थोड़ी ना बदल। जब यहाँ की उत्पादन क्षमता समाप्त हो गई तो हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ की समाप्त हुई तो यहाँ शिफ्ट हो गए, जब यहाँ की समाप्त हो गई तो फिर तब तक यहाँ पर अच्छा उर्वरक होने लगेगा, तो हम लोग इधर उधर चेंज होते रहेंगे। क्या हुआ, चेंज होते रहेंगे, ठीक है। इसी को स्थानांतरित क्या किया, शिफ्टिंग कहा गया है ना, शिफ्टिंग करते रहेंगे। और कहा गया यह कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। अब आपको यहां से क्या कर लेना है, याद करना है। कहां से, यहां से, ठीक है ना। क्या, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। ये क्या करते हैं, जनजातियां जगह जगह, क्योंकि जनजाति एक जगह निवास नहीं कर रहे हैं, कभी यहाँ गई तो कभी यहाँ गई, जहां गई वहीं पर क्या की, अपनी कृषि को स्थानांतरित करती रहे। झूमिंग कृषि इसी को कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना। तो मैंने, अब कुछ लोग कहेंगे आपने सिर्फ ये 5 ही राज्य क्यों याद करवाया, कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बाकी क्यों नहीं करवाया? बाकी में ऐसा क्या है जो आप नहीं याद करवाना चाहती हैं? तो बाकी इसलिए नहीं, असम, मेघालय,
नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आपकी ये पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर के नाम से जाने जाने वाले राज्य हैं। क्या है? पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर के नाम से जाने जाने वाले राज्य हैं। तो आपको इनको तो याद ही कर लेना है, आपकी 7 सिस्टर कौन कौन सी है ना। 7 पूर्वोत्तर भारत को या पूर्वोत्तर भारत में जो राज्य हैं उनके अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। सबसे बड़ा उनके अंतर्गत कौन सा? असम है, जो 7 राज्यों से सीमा साझा करता है। एकदम पूछा जाता है तो कुछ लोगों को डाउट रहता है कि जब 7 सिस्टर ही है तो 7 राज्यों से सीमा कैसे प्रभु जी साझा कर रहे हैं? तो साझा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ आपका पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखें। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये आपको एकदम कंठस्थ होकर रखना है ताकि यहां से प्रश्न आपका गलत ना हो। कहा गया झूमिंग कृषि को असम में झूम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा गया आपका पोडो तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में बेवर, पेंडा है ना, पेड़ा जैसे आप बोलते हो ना, पेंडा है ना, और माशा नाम से जाना जाता है। अभी आपके वन दरोगा का एग्जाम हुआ था और उसके 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया था। जो हमारे अपने स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि मैम पढ़ा दीजिएगा, तो मैंने पढ़ाया था अलग से इसको कि ये कृषि मतलब पूरा कृषि वानिकी लेकर ही आए थे और यहीं से प्रश्न बनकर आया था। तो आपको क्या करना है, पकड़ना है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता। असम में क्या क्या कहा जाता है? झूम ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में जैसे बेवर, कहीं 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 पर पेड़ा कहा जाता है, पेड़ा कहा जाता है ना, पेड़ा, और मासा नाम से जाना जाता है। अन्य नाम देखो, कृषि वही है, कृषि झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, लेकिन हमारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम होते हैं ना। जैसे कहीं पर 20 बिस्वा का बीघा होता है, कहीं कहीं पर 19 बिस्वा का ही बीघा होता है और कहीं कहीं पर 21 बिस्वा का बीघा होता है। बात क्या हुई? बीघा की बात आई ना। बात किसकी कर रहे हैं हम? बीघा की कर रहे हैं। 1 बीघा जो खेती होती है आपकी, क्योंकि खेती की चर्चा चल रही है। तो आप क्या बोले, जैसे उन्नाव जिला की तरफ आप जब जाओगे, जो उन्नाव जिला है ना, उन्नाव जिला की तरफ आप मूव करोगे तो आपका बड़ा बीघा पाया जाता है। कितना बड़ा बीघा? लगभग आपके 21 बिस्वा का 1 बीघा बनता है। और जैसे हम लोगों की तरफ, हमारी तरफ आप देखेंगे 20 बिस्वा का ही बीघा माना जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? बड़ा होता है। बात किसकी की? बीघा की ही है, लेकिन बात क्या होगी? बदलाव हो गया। आपको पता होना चाहिए कि उन्नाव जिला साइड क्या होते हैं? ये बड़े होते हैं, बीघा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काटकर या जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। और कौन करता है? जनजातियां करती हैं। जनजातियां यहाँ पर आई, यहाँ पर बसी और इस वाले क्षेत्र पर जलाएंगी, काटेंगी, काट पीट कर क्या की जंगलों को, वनों के अंतर्गत आने वाली कृषि को क्या बना लेती, भूमि को कृषि योग्य बनाती है ना। और जब तक उसमें उर्वरता शक्ति बनी रहती है, जब तक ये उपजाऊ होती है, तब तक कार्य करती हैं। उसके बाद आगे शिफ्ट हो जाती हैं, है ना। फिर यहाँ पर खत्म, तो इसके आगे अपना स्थान और इस कृषि का स्थान चेंज करती रहती हैं समय समय पर। आगे कहा गया झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। कहां पर? उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों पर। ठीक है ना। उत्तर पूर्वी में कौन कौन सा था? तो उत्तर पूर्वी के 7 सिस्टर जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, है ना, असम, ठीक है, आंध्र, और क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या निकल कर आया? त्रिपुरा, असम, है ना, त्रिपुरा, उसके बाद बगल में मेघालय, मणिपुर, और आपका क्या निकल के आया? 7 राज्य है आप, और नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड है। ठीक है ना। तो आपके कौन कौन से हैं? तो आप ऊपर से आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम है। कौन है? 7 राज्य हैं। ठीक है ना। इन 7 सिस्टरों की बात की गई है। ठीक है ना। तो त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है ना, मणिपुर, असम, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और इनके अलावा किनकी मैं आपके बीच में 5 राज्यों की चर्चा की थी। तो आपको उन 5 राज्यों को चिपका के याद करके रखना ही है।
उड़ीसा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आपके पूर्वी भारत के देश हैं। कौन से? पूर्वी भारत के देश हैं। ठीक है, क्या है? पूर्वी भारत के देश है। आगे आते हैं, आपका शायद यहां से आपका प्रश्न है, तो आगे जूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करना, सिंचाई करना, या आपकी सूखी कष्ट करना? बताएं भाई। तो आप क्या कहेंगे? जंगल को काट कर सूखने को छोड़कर इसी में कृषि करने योग्य है। आगे कहा गया झूम है एक प्रकार का लोक नृत्य, एक नदी का नाम है, पूर्वोत्तर की एक जनजातीय कृषि खेती की पद्धति है। तो किसकी है? तो आप बोलोगे कृषि करने के लिए एक आपकी झूमिंग कृषि क्या है? पद्धति है। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है या व्यवहारित है कहां पर? असम में, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड या मध्य प्रदेश में? तो आप देखेंगे ये सीटेट का एकदम पेट क्वेश्चन होता है। कहाँ का? सीटेट का एकदम पेट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग बताएं कहां पर ये सर्वाधिक होगी? तो आप बोलोगे नागालैंड। इस उत्तर पर यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है? नागालैंड, वरना आपका मेघालय भी माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। असम तथा बिहार में, बिहार तथा उड़ीसा में, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में। जलवासी कृषि तो कहां पर की जाती है? आप सभी लोग बताएंगे। तो कहां पर? आप बोलेंगे असम तथा बिहार की है। कहां की? असम तथा बिहार की है। ठीक है ना। तो वर्तमान संदर्भ में इसका क्या होगा? तो आप कहेंगे उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश होना चाहिए। क्या होगा? उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश। अगर वर्तमान की स्थिति में देखेंगे तो उड़ीसा आपका है ना, मध्य प्रदेश की भी चर्चा की गई है ना। बिहार को हटा दो आप ना, असम तो है लेकिन उड़ीसा और मध्य प्रदेश की चर्चा की गई। किसकी? उड़ीसा और मध्य प्रदेश की चर्चा की गई। आगे आते हैं। अब कहा जा रहा है आप सही सुमेलित करिए। पश्चिमी घाट, ओके, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ओके, उत्तर पूर्वी भारत, ओके, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। अब सही उत्तर आपको कुछ आ रहा हो ना आ रहा हो, उत्तर पूर्वी भारत किससे? झूम कृषि के लिए जाना जाता है। ठीक है ना। आगे कहा गया है आपका कि पश्चिमी घाट में क्या होती है? तो आप बोलोगे कुमारी होती हैं। और आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या है? तो वालतरे पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में क्या है? तो आप कहेंगे क्या स्थित है? तो आप कहेंगे ये स्थानांतरित खेती के नाम है। इन खेती के नाम से जाना जाता है इनको भाई, है ना। याद करके आप सभी लोग रख सकते हैं। तो आप कहेंगे डाइया कहा जाता है। कहां पर? मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? ढाइया कहा जाता है ना। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ये स्थानांतरित खेती है और ये क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट में इन्हें कुमारी नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इन्हें आपके वालतरे नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वालतरे नाम से जाना। उत्तर पूर्वी भारत में इन्हें झूम कृषि के नाम से, और मध्य प्रदेश तथा आपके किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे डाइया नाम से जाना जाता है। आगे कहा गया ये स्थानांतरित कृषि का नाम है, कौन सा? सुमेलित नहीं है। कहा गया पोंडू उड़ीसा में है। कहा गया माशा हिमाचल प्रदेश में है। पूनम आपका केरल में है। झूम आपका असम में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी मैंने आप सभी के बीच में चर्चा की थी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बताएं भाई, सभी लोग बताएं सही उत्तर क्या होगा। तो आप क्या बताओगे यहाँ पर? तो आप कहोगे माशा आपकी कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की। तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा की गई है क्या हिमाचल प्रदेश की? सभी लोग बताएं, बताएं भाई, सभी लोग बताएं क्या चर्चा की गई है क्या हिमाचल प्रदेश की? माशा कहाँ की थी? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश की चर्चा की गई थी यहाँ पर। किसकी? मध्य प्रदेश की। बहुत लंबा चैप्टर है आपका ये। ठीक है ना। कृषि विविध, कम से कम आपके 110 फाइल है इस पर ना। 115 स्लाइड थी जो सिर्फ और सिर्फ झूमिंग कृषि से 10 थी, है ना। और 105 प्लस इसमें है। तो आप जैसा कहें, आप बोले तो इसी के साथ निपटा दूं, नहीं तो क्योंकि ये बड़ा लंबा चैप्टर है, ये इसके लिए ही कम से कम 1.5 घंटे चाहिए, है ना। केवल और केवल इसके लिए 1.5 घंटे चाहिए। तो आप सभी लोग बताएं क्या करें ना। और इतना समय रहता नहीं कि 1.5 घंटे की क्लास आपकी ली जा सके एक साथ ना। समय तो है लेकिन अगला स्लॉट बुक रहता है पूरी तरह से। तो आप सभी लोग बताएं चर्चा करके ना, क्योंकि इस क्लास को अगली क्लास में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।
आप कहो तो कुछ चीजें बता दे, क्योंकि थ्योरी भी पूरी तरह से आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि थ्योरी भी आपकी क्या है, लंबी चौड़ी है। देखिएगा यहां तक थ्योरी जाएंगे हम लोग, आप स्वयं देख लीजिएगा। लेकिन ये क्लास मिस करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हा? अब यहां से प्रश्न शुरू होते हैं, ठीक है। तो कितनी क्लासें हैं, 15 में 11 में मैंने खत्म किया उसको, और 33 तक आना है, मतलब 22 स्लाइड है आपकी। तो 22 स्लाइड तो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि आगे क्लास रहती है आप सभी लोगों की, आधे घंटे में तो बिल्कुल नहीं खत्म कर पाएंगे हम। आप सभी लोगों को पता है हम इस तरह उस तरह नहीं पढ़ाते हैं कि कुछ भी खेद कर पढ़ा दें ना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसे वैसे नहीं पढ़ाने वालों में से हैं। तो आप सभी लोग इसको कल शुरू करेंगे, यहाँ से इस वाले चैप्टर को क्या करेंगे, कल पढ़ाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे 1 घंटे में इसे समाप्त किया जाए, है ना। पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि समाप्त नहीं होंगे, 80+ उसमें क्वेश्चन ही है ना। सारा निचोड़ इसी पर है। अगर आपने सारी वीडियो छोड़ दी है तो इस वीडियो को देख लेंगे तो काम हो जाने वाला है। तो सारा निचोड़ यहीं पर है, तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब आज यही छोटी सी क्लास है, आप सभी लोग देखिएगा, आगे इसे शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।